तुम्हें उससे नहीं मिलना है राज, डरो मत। उसके बेटे से मिलना है, जोरावर। ARK इंफ्रा बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में नुकसान में चल रही है। उसका मालिक रामचंद्र उसे बचा भी रहेगा, लेकिन उसका बेटा राज मनोहर उसे डुबो कर छोड़ेगा। उन्हें कंपनी के लिए कर्जा चाहिए और मुझे कंपनी में हिस्सा चाहिए। वो हमारी कंपनी की हालत जानते हैं। बख्तावर अपने बेटे को कंपनी खरीदने का ऑफर लेके भेज रहा है और तुम्हारे पापा तुम्हें भेज रहे हैं ऑफर से इनकार करने के लिए। सर नहीं। देखो बेटा, घर के नौकर को इनकार करना बड़ा ही आसान काम है और ज्यादा हैसियत वाले को इनकार करना बड़ा मुश्किल। तो जो ताकतवर के सामने न झुके उसे आसमान झुक के सलाम करता है। बेटा, तुम फालतू बातों पर ध्यान मत दो, अपनी दिल की सुनो, काफी है। ये सही कह रही है। बाय राज। हेलो, कहाँ हो? रास्ते में हूँ मैडम, होटल पहुंच रहा हूँ। ओके। सर, थैंक यू। अरे डरो मत, तुम्हारे पापा बिल्कुल पीछे वाले होटल में हैं। आप सही कह रहे हैं। थैंक यू। तुम हर महीने जो कोरिया माल भेजते हो वो हमारे पोर्ट से जाता है। वो पोर्ट किसी के बाप का नहीं, सरकार की मिल्कियत है। अगर हमने माल जाने नहीं दिया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। उससे कहो इस देश में और भी कई पोर्ट हैं। मैं कंपनी में पैसा लगा सकता हूँ, कर्जे से मुक्त करा दूंगा, पार्टनर्स की तरह काम करेंगे। उससे कह दो राज, पैसे का जोर कहीं और दिखाना। सुधीर शर्मा, हमारे फाइनेंसर। वो ग्रे कोट वाला लल्लू क्या? बंटू, मैडम, रिस्पेक्ट। जब तुमने मुझे शेयरिंग ट्रिप का आइडिया दिया था, मुझे लगा वो फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन शेयरिंग ऑटोज की तरह शेयरिंग हॉलिडेज का आइडिया यकीन नहीं आया, लेकिन काम कर गया। फायदे का आइडिया दिया, तुम्हारे आइडिया पर मैंने 5 करोड़ लगाए, अंधा भरोसा किया, तुमने 5 के 50 करोड़ बनाए। अंबानी को टक्कर दिया। डबल करना है तो 100 करोड़ में हमारे इन्वेस्टर्स को बेच दो। ये तो करोड़पति बना दिया। ना बोलो उसे। सोच क्या रहे हो? हाँ बोलो ना, सोच क्या रही हो? हाँ कह दो और घर जाओ। ना कह दो उसे। ना क्यों नहीं कहते? जोरावर, हमने कोई धर्मशाला नहीं खोली कि कोई भी आके उसमें बस जाए। ये हमारा फैमिली बिजनेस है। कहते हैं ना, कोई प्यार से समझाए तो मान लो, अगर अपनी जिद पे अड़ गए तो भारी पड़ेगा। इट्स अ नो। चलो निकलो मेरे ऑफिस से, बेवकूफ। मैडम को अपनी कंपनी बेचनी नहीं। गूंगी है क्या? सर, हमारी कंपनी मिडिल क्लास लोगों का दुनिया घूमने का सपना सस्ते में पूरा करती है। अगर आप उसमें इतना पैसा लगाएंगे तो कॉस्ट रिकवर करने के लिए हम सस्ते दाम नहीं रख पाएंगे। तो मैडम ये कहना चाहती है कि वो तो क्या? पता नहीं इस पीढ़ी को ना कहने में इतनी दिक्कत क्या है। दास बाबू, हमारी कंपनी का ये तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन मैं इसका बहुत कुछ बिगाड़ दूंगा। जबरदस्त धमकी दिया।
वो क्या है सुधीर जी? ये फायदे और नुकसान की बातें करना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे जबान से ज्यादा हाथ पैर चलते हैं, फिर भी समझाने की कोशिश करता हूं। हम दुनिया में दो चीजों को मां का दर्जा देते हैं, एक धरती को और एक औरत को। जिसमें जन्म देने की ताकत है उससे पंगा बहुत महंगा पड़ सकता है। बदतमीजी है। देखो, लोगों को समझाने के ना 3 तरीके हो। पहला, प्यार से समझाओ, समझ गए तो ठीक है। दूसरा, डांट कर समझाओ, समझ गए तो बात बन गई। और तीसरा, पहले अपना हाथ चलाओ, ना समझने का चांस ही मत दो। अब इन 3 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो तुमने गंवा दिए। अब मैं हाथ चलाऊंगा। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, जब तुम किसी को ऑफर दो और सामने वाला कहे ना, तो इसका मतलब उसे तुम्हारी बात जमी नहीं और उसका जवाब ना है। चल वो छोड़, वो इतना जरूरी नहीं है। पर उससे भी जरूरी है, कोई लड़की जब तेरी बात से सहमत ना हो तो उसका जवाब ना ही होता है। मैडम, इतने तगड़े भाषण के बाद भी तालियां नहीं बजी। यहां रुकने का कोई फायदा नहीं है। चलिए चलते हैं यहां से।